चलिए नोट्स निकालो अपने अपने। और साइकोलॉजी की यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजी में हमारे पास जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। साथ साथ लिखते रहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। हेडिंग डाल दी सबने? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान पार्ट है मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान पार्ट किसका है? मनोविज्ञान का। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मनोविज्ञान क्या है। हेडिंग डालो, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। सब लोग साथ साथ लिखते रहेंगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है वो साथ साथ लिखते रहेंगे। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो शब्द है वो साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण। देखिएगा, साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी। साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पहली बात याद रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। कौन से शब्दों से हुई है? ग्रीक शब्दों से। तो लिखेगा उत्पत्ति, उत्पत्ति ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्दों से, ग्रीक शब्दों, उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। देखिए, ग्रीक शब्द को, ग्रीक भाषा को हम लोग यूनानी भाषा भी कहते हैं। ग्रीक भाषा को यूनानी भाषा भी कहते हैं। सर कौन कौन से वो दो शब्द हैं? कौन कौन से शब्द हैं? सॉरी, दो तो मैंने बोला ही नहीं, शब्दों से तो शब्द हैं दो। कौन कौन से? पहला लिखेगा, पहला लिखेगा साइको, सॉरी साइकी, साइको नहीं, साइकी, साइकी। और अगला जो शब्द है वो है लोगस, साइकी लोगस, साइकी और लोगस। आप चाहो तो इसका अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, साइकी लोगस, लोगस। दो शब्दों से मिलकर के बना है। ऐसी हमारी परिभाषा निकलने वाली है। साइकी जो शब्द है, इस साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा। साइकी शब्द अर्थ है आत्मा। लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन, अध्ययन, या इसी को आप बोल सकते हैं विमोचन, विमोचन, विमोचन करना, विमोचन करना। ठीक, चलो देखिएगा, साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उत्पत्ति इसकी ग्रीक शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस। साइकी मनी होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। कॉमन हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं क्या? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहलाता है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका तैयार करते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका को तैयार करने में हम लोग इसकी जो इसके इतिहास से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हम लोग इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना एक्चुअल में शिक्षा मनोविज्ञान है। तो सबसे पहले जानते हैं, अगला जो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। लिखेगा, मनोविज्ञान शब्द का, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रूडोल्फ गोयलिक। क्या नाम है? रूडोल्फ गोयलिक, रूडोल्फ गोयलिक।
सामान्य सा पहला प्रश्न आपके पास बन सकता है, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोयलिक। इसी पर आधारित अगला प्रश्न बन सकता है कब? याद रखिएगा 1590 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किया। अगली बात, कहां किया? करने वाले व्यक्ति रुडोल्फ गोयलिक। कब किया? 1590। कहां किया? तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है बेटा, तो इनकी पुस्तक और इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए कितने सारे प्रश्न यहां से हमारे धीरे धीरे बनने शुरू हो गए। मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयलिक द्वारा किया गया 1590 ईस्वी में। कहां किया गया? इनकी पुस्तक है साइकोलॉजी। याद रखिएगा रुडोल्फ गोयलिक की पुस्तक साइकोलॉजी को ही मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ। तो इसी को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या इसी को प्रथम पुस्तक बोल सकते हैं बेटा। प्रथम ग्रंथ या प्रथम पुस्तक। यहां तक क्लियर? प्रारंभिक चीजें हम लोगों को यहां से पता चल गई। ठीक है, अब करते हैं कि इस मनोविज्ञान का अध्ययन होता कैसे है। तो क्या प्रारंभ से ही मनोविज्ञान एक अलग अपने आप में एक फ्रीडम, अपने आप में स्वतंत्र विषय था? तो प्रारंभ में यह स्वतंत्र विषय नहीं हुआ करता था। तो प्रारंभ में कहां था? तो याद रखिएगा इस मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था। कहां पढ़ा जाता था? दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र में कहां पढ़ा जाता था सर? दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी जिसका नाम था मनोदर्शन। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। मनोविज्ञान का प्रारंभ में जो प्रयोग था वो स्वतंत्र नहीं था। मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत उसकी एक शाखा का नाम है मनोदर्शन। शाखा का नाम क्या है? मनोदर्शन। इस मनोदर्शन के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। क्लियर है यहां तक? चलिए थोड़ा सा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और याद रखते हैं कि सर अलग करने वाले कौन थे, क्योंकि यहां से प्रश्न उठता है। यह तो हमें पता चल गया कि इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में होता था। दर्शन शास्त्र अपने आप में बहुत विशालतम सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा साइड रखेंगे। दर्शन शास्त्र में एक शाखा थी मनोदर्शन। इसी मनोदर्शन में क्या किया जाता था? मनोविज्ञान का अध्ययन होता था। तो करने वाले, इसको अलग करने वाले व्यक्ति कौन है? तो यही हमारा अगला फैक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दो व्यक्तियों का नाम इसमें सर्वोपरि माना जाता है। पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स, अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति हैं। तो पहले नाम विलियम जेम्स। सन लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो, विलियम जेम्स यूएसए। तो विलियम जेम्स ने 1880 ईस्वी में, कब? 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया और उसको पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। क्लियर है? तो आपके लिए यही फैक्ट बनता है, इसको लिखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखिएगा इसको। विलियम जेम्स यूएसए ने 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को पृथक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग किया। तो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम आ गया हमारे पास, कौन? विलियम जेम्स। ठीक है, एक और व्यक्ति का नाम हमारे पास आता है, इनका नाम है बेटा विल्हेम वुंट। क्या नाम है? विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट का संबंध है जर्मनी से। कहां से है? जर्मनी से। अब भला इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने इससे एक साल पहले 1879 में
क्या किया? तो याद रखिएगा, इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई। कौन सी प्रयोगशाला? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई। तो याद रखिए बेटा, विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान से पृथक अलग किया इसको, और इनके द्वारा क्या बनाई गई? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? विल्हेम वुंट के द्वारा की गई। दूसरा फैक्ट लिखिएगा, विल्हेम वुंट क्वेश्चन में लिखना, जर्मनी ने 1879 में विश्व की प्रथम डबल इन्वर्टेड कोमा लगा करके लिखना, सिंगल इन्वर्टेड लगाते हैं वैसे, विश्व की प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, इन दोनों घटनाओं ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय अर्थात स्वतंत्र विषय बना करके स्थापित कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे की बात, आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ये दो नाम विलियम जेम्स और विल्हेम वुंट, विलियम जेम्स का संबंध यूएसए से और विल्हेम वुंट का संबंध जर्मनी से। इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। नोट डाल करके लिखेगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, दो बड़ी घटनाएं इनके द्वारा की गई, दो बड़े कार्य इनके द्वारा किए गए। विलियम जेम्स 1880 में स्वतंत्र विषय बनाया। विल्हेम वुंट ने 1879 ईस्वी में जो है प्रयोगशाला की स्थापना की और इसने जो है एक विशेष विषय के रूप में जो है मनोविज्ञान को स्थापित कर दिया। इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहां से एक देखिएगा, एक हिडन लाइन यहां पर है, इनको कहा जाता है बेटा आधुनिक मनोविज्ञान का। तो मतलब फिर प्राचीन भी कोई रहा होगा, प्राचीन को आदि कहा जाता है कि आदि मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एक बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेटा केलर। क्या नाम है? केलर महोदय। कौन से महोदय? केलर महोदय। केलर महोदय ने मनोविज्ञान, आदि मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना है। किसको माना है? अरस्तु को माना। देखिए, अरस्तु तो बहुत सारे लोगों को याद होगा कि अरस्तु आदि मनोविज्ञान के क्या है? जनक है। लेकिन कहा किसने, माना किसने? केलर महोदय ने माना। अगला नोट लगा करके लिखिए, केलर महोदय ने अरस्तु को आदि ऑब्लिक प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना है। मनोविज्ञान का जनक माना है। मनोविज्ञान का जनक माना है। देखिए, एक ही बोर्ड से हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई यहां पे। पहली बात, शिक्षा मनोविज्ञान किसके अंतर्गत था या किसके अंतर्गत है? मनोविज्ञान के, इसलिए हम लोग मनोविज्ञान को देख रहे हैं। मनोविज्ञान हिंदी शब्द है जो कि अंग्रेजी साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में इसका अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन या विमोचन करना। संयुक्त रूप से हम बोल सकते हैं आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग तो किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोयलिक द्वारा किया गया। कब? 1590 में। कहां? इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजी, और रुडोल्फ गोयलिक की जो साइकोलॉजी नामक पुस्तक है इसी को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या प्रथम पुस्तक की संज्ञा दी जाती है। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रारंभ में जो प्रारंभिक जो मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन था, प्रारंभिक मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र में होता था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोदर्शन। दर्शन शास्त्र की शाखा
मनोदर्शन। इसी मनोदर्शन में मनोविज्ञान की अध्ययन किया जाता था। आगे चले कि इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? इन दो महान भावों को जाता है। पहले जाता है किसको? विलियम जेम्स। इन्होंने 1800, इनकी अभी एक पुस्तक आएगी बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत किसकी पुस्तक है? विलियम जेम्स की। और मनोविज्ञान या साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? रुडोल्फ गोयलिक की। समझ रहे हो बेटा फर्क? ठीक है, तो रुडोल्फ गोयलिक। अभी हम लोग जब मनोविज्ञान के विकास के चरण देखेंगे वहां ये सारे नाम वापिस अपने आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को क्या माना जाता है बेटा? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है सर। अगर आदि है तो कोई आधुनिक है तो कोई प्राचीन भी होगा। आधुनिक है, आधुनिक कौन है? विलियम जेम्स और विल्हेम वुंड। और अगर पूछा जाए आपसे कि आदि या प्राचीन किसे माना जाता है? अरस्तु को मानने वाले व्यक्ति कौन है? केलर महोदय है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस